जब एक मतलब सॉलिड की शेप चेंज होती है। अच्छा, जब एक सॉलिड की शेप चेंज होती है तो हम कह सकते हैं डिफॉर्मेशन इज समथिंग जिसमें चेंज इन शेप। शेप। अब शेप में तीन बात हो सकती है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है अशल? अच्छा, अब जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम तीनों चेंज हो जाए जस्ट बाय अप्लाइंग एनर्जी, तो वो डिफॉर्मेशन है बेसिकली। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन के अंदर हम अगर देखें तो हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अलीजा हमने पढ़ना है हुक्स लॉ। व्हाट? हुक्स लॉ। आपके दिमाग में आ रहा है हुक्स लॉ क्या है? जरा सोचना है इसके बारे में। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पे पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन वी नीड टू नो इन आवर एग्जाम, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनर्जी स्टोर्ड को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा लेसन होगा आज का। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, एनर्जी कन्वर्जन। एंड देन वी यूज टू स्टडी फिफ्थ कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर तीन फर्दर कॉन्सेप्ट है। एक है स्ट्रेस और एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेन, और रिलीजस थर्ड का नाम क्या है? यंग मॉड्यूलस। मॉडुलस। सो ये है जी हमारा इस चैप्टर का पूरा जो इसको आप कह सकते हैं मैप। ठीक है, हुक्स लॉ हमने पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ना है, एनर्जी स्टोर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी कन्वर्जन हमने पढ़ना है, स्ट्रेस, फिर हमने स्ट्रेन, और फिर यंग मॉडल्स। अच्छा अच्छा, अब आप लोग बताएं आपको क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। अलीजा, आपको किस किस के बारे में पता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का पता है, गुड। अशर, आपको भी हुक्स लॉ का पता है? अशर, आपको भी हुक्स लॉ का पता है? चलें, हम एक काम करते हैं, अगर हुक्स लॉ का नहीं पता तो लुक एट दिस। मुझे एक बात बताएं अलीजा, फातिमा, अगर मैं इस लोड को यहाँ पे हैंग कर दूं, राइट नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा के लगा दूं, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? बताएं क्या हो रही फातिमा? सर स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसकी इनिशियल लेंथ रिकॉर्ड करूं अशर, तो कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली? 50 50 ना? यस सर, अच्छा 50। अच्छा, 50। अगर मैं 100 ग्राम का स्प्रिंग इसे हैंग कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको 30 से छोड़ता हूँ, 30 से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसकी डैम्पिंग को मैं 0 करता हूँ, सब कुछ ठीक है। लुक एट दिस। अच्छा, इतना तो है कि लोड, अब मैं लोड को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। लुक एट दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? बड़ा हो रहा सर। हाँ, लोड ज्यादा होने से अशर एक्सटेंशन क्या हो रही है अलीजा? ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। एंड लुक एट दिस, लोड कम करो, देखो वो कम हो रही है। एक्सटेंशन कम हो रही है, लेकिन ऑसिलेशन तेज हो रही है। ठीक है, इट मींस, कैन आई से दिस थिंग, मोर यू ऐड लोड मोर एक्सटेंशन यू कैन एक्सपेक्ट। जी। देखो, ये देखो, ओ माय यस गॉड, सर। लुक एट दिस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें, जब स्प्रिंग फुली कंप्रेस होता है तो एनर्जीज को देखें, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? टोटल। टोटल एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक क्या है? वो कम है। 0। नाउ लुक एट दिस, स्लो मोशन में जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी की जरा वेरिएशन देखें। यहाँ पे काइनेटिक 0 है पीक पे, मिडिल में जब जाएगा तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी है। अब फिर काइनेटिक ड्रॉप हो रही है, करते करते काइनेटिक बिकम 0। इट मीन व्हेन स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली स्ट्रेच्ड, दोनों केसेस में काइनेटिक 0 होगी। एलिजा, जी। ठीक है, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लू कलर में ग्राफ गिवन है, सर वो दूसरी मैक्सिमम कंडीशन क्या थी? व्हेन स्ट्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड एंड। फुली स्ट्रेच्ड, अच्छा। काइनेटिक एनर्जी इज नियरली 0। ठीक ठीक है। है,
ठीक है। but elastic potential energy is maximum. So it means this oscillating spring को अगर हम एनर्जी की उससे देखें ना, तो there is interconversion of energy, kinetic and elastic potential energy interconvertible है, हो रही है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में एनर्जीज और हुक्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं जरा हुक्स लॉ पे आता हूँ, जो आपने पहली बात की है कि लोड एंड extension they are proportional to each other. So what kind of statement that you can write in exam for Hooke's law? बोले Hooke's law के लिए क्या लिख सकते हैं? बोले शाबाश। Extension of spring is directly proportional to load on spring. Very good. But कब तक? Limit of कब तक? proportion. जी. Extension is proportional to load, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे within limit of Limit of proportionality. proportionality. Very good. Limit of proportionality. सही है। So basically this is a statement of Hooke's law. इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, अशर इज हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड, और अशर उससे मजाक कर रहा है, बट द फ्रेंड इज एंजॉयिंग द मजाक, इट्स ओके फाइन, ही इज लाफिंग। एक टाइम आता है कि अशर उससे इतना मजाक करता है कि वो पत्थर उठा के अशर के सर में मार देता है। व्हाई? बताएं क्यों? क्योंकि उसकी बस लिमिट रीच हो गई थी, उसने इससे ज्यादा उसकी लिमिट रीच हो गई थी, अशर ने उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया। उसने कहा था कि बस मेरे से ये वाला मजाक मत करना, लेकिन उसने मजाक कर दिया। सिमिलरली if you have an elastic material like spring or rubber band or anything, उस पे अब लोड लगाएंगे एक लिमिट तक तो एक्सटेंड होगा। इफ यू एड मोर लोड इट विल हैव मोर एक्सटेंशन, बट देयर वुड बी लिमिट। अगर उसको क्रॉस कर दिया देन वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? तो पहले मैं जरा हुक्स की मैथमेटिकल फॉर्म पे चला जाऊं। एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स, और एफ इज इक्वल टू के एक्स। दिस इज बेसिकली लोड एंड दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन। क्लियर? अच्छा, अब एलिजा बताओ इसमें के क्या चीज है, एफ क्या है, एक्स क्या है? x एक्सटेंशन है और k कांस्टेंट है। एक्स एक्सटेंशन है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है, और मीटर। ओके फातिमा, आप बताएं अगर फोर्स नहीं गिवन एग्जाम में, मास गिवन है, तो हाउ वी विल गो फॉर फोर्स? सर वेट ढूंढ सकते हैं, W इज इक्वल टू तो mg। हम यस mg कर सकते हैं। और अशर, आवाज आ रही है? अशल, जी सर आ व्हाट रही इज है। के? व्हाट इज के? सर कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट, also known as stiffness constant, also known as stiffness constant। अच्छा, अब बताओ अगर मुझे किसी भी स्प्रिंग का के नहीं पता तो हाउ आई कैन गो फॉर के? सर मास उसमें ऐड करेंगे और उसकी एक्सटेंशन देखेंगे कितनी है, तो उससे से के कांस्टेंट निकल आएगा। गुड। मतलब अशर कह रहे हैं अगर आपको के नहीं पता तो आप एक काम करें, के के लिए फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। ओके, ये आ गया। और एफ की जगह क्या लगा सकता हूँ? एफ की जगह mg लगा सकते हैं। सही है, mg लगा सकते हैं। और फातिमा, एक्सटेंशन की जगह चेंज इन लेंथ मींस के जब तक आपको चेंज इन लेंथ नहीं पता चलेगी आप कभी भी के नहीं निकाल सकते। लेकिन अलीजा कहती है सर व्हाट इफ ग्राफ इज गिवन? हाँ, जैसे लीजा अगर ग्राफ गिवन हो फिर क्या करेंगे? अगर आपको ग्राफ गिवन हुआ, लाइक लुक एट दिस, ये अलीजा को फोर्स इन न्यूटन्स गिवन है, एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर गिवन है, एंड दैट्स द लाइन फॉर हुक्स लॉ। ठीक है, अब यहां से के कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे तो इजी है, ग्रेडियंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ग्रेडियंट ले लेंगे। ग्रेडियंट ले लेंगे। वेरी गुड। इट मींस इफ अशर इज गोइंग टू गेट ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, सो फातिमा लीजा ये ग्रेडियंट क्या दे देगा हमें? के, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ फ्लिप हो गया फातिमा, इफ इट इज एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर, फातिमा बताएगी, एंड फोर्स इन न्यूटन्स, देन व्हाट वी हैव टू डू? अब फातिमा क्या करेंगे? अब ग्रेडियंट तो लेंगे, क्या वो के देगा? नहीं। फातिमा
सर सोचो। वैल्यू सर वो तो तो ये x by 1/k हो जाएगा। very well done, very well done. Now gradient will give you 1 by k. So अगर अलीजा y एक्सिस पे फोर्स हो तो k होगा, x एक्सिस पे फोर्स हो तो 1 by k हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक मसला है, आपने मुझे ये बताना है कि एक स्प्रिंग है, उसका ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है इन दैट स्प्रिंग वो कैसे निकालेंगे हम? लाइक ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अशर कहते हैं सर दिस इज बेसिकली फोर्स इन न्यूटन्स, लेट्स सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय 500 न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, हाउ आई विल गो फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग? एनी आइडिया? दिस एनर्जी स्टोर्ड इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं किस तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूं? कैन आई गो फॉर एरिया अंडर ग्राफ? एरिया अंडर यस ग्राफ। एलिजा, हाँ। वेरी वेल ये डन। क्या है? अच्छा गुड। सो इसकी एनर्जी स्टोर्ड का जो फर्स्ट मेथड है वो एरिया अंडर ग्राफ है। सो कैन आई से दिस थिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी स्प्रिंग इज कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट मेथड व्हिच इज एरिया अंडर ग्राफ। चलो शाबाश, इसका एरिया निकालो, 1/2 बेस इनटू हाइट। बट अशर सेड सर 1/2, आपने तो 1/2 f इनटू x कर दिया है, यही किया ना एरिया अंडर ग्राफ का मतलब। यस सर। बट अलीजा सेड सर आप f की जगह तो kx भी लगा सकते हैं, 1/2 kx स्क्वायर आ सकता है। जी। लेकिन अशर कहते हैं सर आप x की जगह f बाई k भी पुट कर सकते हैं, तो f स्क्वायर बाई 2k। लुक एट दिस, f की जगह kx लगाओ तो हाफ kx स्क्वायर आएगा, x की जगह f बाई k लगाओ तो ये आएगा। इट मींस हमारे पास इस वक्त एनर्जी स्टोर्ड के कितने फार्मूले हो गए? नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3। So there are basically 4 formulas to calculate energy stored in a spring. एक एक बताएं जी। अशल आप बताएं कौन सी कुछ समझ आए आपको? सर पहला वाला ही समझ आया। अच्छा पहला वाला क्या है, बोले शाबाश। 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, और नेक्स्ट वाला अलीजा आप बताएं नेक्स्ट वाला कैसे है? इसमें हमने उसकी यस अलीजा, जगह वो नेक्स्ट। हमने उसकी जगह के एफ की फोर्स की जगह के एक्स डाल दिया तो के एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट फातिमा। सर के एक्स को हम एफ बाई के ले सकते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट करके एफ स्क्वायर बाई 2k मिल गया। f square by 2k बन गया। So it means these are the 4 formula that are used in exam, ठीक है, that have been used in exam to find energy stored in any elastic material। समझ आई? बताएं, हाफ एफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर बाई 2k। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये ग्राफ जो था, ये सारे का सारा रीजन जो था, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा माइक्रोफोन को थोड़ा सा बंद करो एक मिनट। अच्छा 2 मिनट। अच्छा गुड। अच्छा ये है इलास्टिक रीजन, यानी ये वो रीजन है, ये वो पॉइंट पी है जिस तक लोड एंड एक्सटेंशन आर प्रोपोर्शनल। तो व्हाट इज दिस पॉइंट पी मींस? पॉइंट पी क्या चीज है? लीजा आप बताओ। अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड करें वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा सकता है। वेरी गुड। इस पॉइंट पी से पहले पहले, एक्सीलेंट, पॉइंट पी से पहले पहले एक्सटेंशन एंड लोड आर प्रोपोर्शनल। यानी अलीजा फातिमा ही कहना चाह रही है, अगर हम 500 न्यूटन से पहले 400 न्यूटन 300 न्यूटन रिमूव करें, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल लेंथ पे वापस जाएगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है बिफोर विच लोड एंड एक्सटेंशन दे आर प्रोपोर्शनल। लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद लोड एंड एक्सटेंशन दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। सो अगर आपने अलीजा 500 न्यूटन के बाद लोड ज्यादा कर दी एक्सटेंड, तो फिर ये यूं होके ग्राफ यूं हो जाएगा। ठीक है, there can be elastic limit and there can be a breaking point।
लेकिन अब लीजा अगर इसके नीचे के एरिया में निकालूं, ब्लैक वाला एरिया, ये डिफॉर्मेशन, ये रीजन कौन सा है? इलास्टिक है या प्लास्टिक है? ये जो रीजन है, इलास्टिक। इसको कहते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक। प्लास्टिक रीजन, ये डिफॉर्मेशन। ठीक है। इलास्टिक रीजन वो होता है जिसमें ओक्सला ओबे होता है, जिसमें लोड एंड एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ये बात समझ आई आपको? बट प्लास्टिक रीजन में ग्राफ लाइन स्ट्रेट नहीं रहती, लोड एंड एक्सटेंशन दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। इफ यू रिमूव द लोड, ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटेन इट्स इनिशियल लेंथ। ये बात समझ आ गई? So in this chapter we will mostly deal with only which region? Which region? Elastic region। हमारा ज्यादा जो इस चैप्टर में होगा वो इस इलास्टिक रीजन को, और ये जितने भी फॉर्मूलाज आपने डिराइव किए हैं एनर्जी स्टोर्ड के, ये सारे के सारे इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर है। ये बात समझ आ गई जी। अच्छा, अब एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग के अलीजा कुछ नाम हो सकते हैं, फातिमा सोच के बताएं। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग के 3 नाम है। फर्स्ट नेम वर्क डन, वर्क डन इन अ स्प्रिंग, वर्क डन इन एनी इलास्टिक मटेरियल। अशल दूसरा नाम बताओ, कोई और नाम याद है? स्प्रिंग की कंप्रेशन वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? इलास्टिक, क्या नाम था? यस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गुड, वर्क डन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड। एक नाम और भी है, क्या नाम? स्ट्रेन एनर्जी। व्हाट? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी। सो ये नाम आप एग्जाम में यूज करेंगे, मतलब एग्जामिनर विल आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, टू गो फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गो फॉर स्ट्रेन एनर्जी, गो फॉर एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, ये सारे के सारे नाम अगर आपसे मांगे, यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज फार्मूलाज, जिसमें आपके पास ये सारे फार्मूलाज आ रहे हैं, जिसमें आपके पास हाफ एफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर बाई 2 की सारे के सारे फार्मूलाज एक ही चीज के हैं, बट उसके बहुत से नाम है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम है, स्ट्रेन, वर्क डन, ये सारे नाम उसके हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। लेट्स सपोज इफ अशर इज ड्राइविंग अ कार एंड, बल्कि फातिमा is initially driving a car and she got a little bit accident. This is the Fatima's car. Fatima, अच्छा, Fatima was having a national car of Pakistan which is Suzuki Mehran. Okay. Fatima was going with the speed of, let's suppose, 20 meter per second. अच्छा, अब फातिमा क्या करती है लीजा? इस स्प्रिंग को जाके हिट कर देती है। There was a spring over there and there was a, let's suppose, block over there. Okay. Fatima is going to hit this spring. अब मुझे बताएं, क्वेश्चन आपसे, if the value of spring constant is, let's suppose, 750 न्यूटन पर सेंटीमीटर, एंड फातिमा की गाड़ी जाके स्प्रिंग को टक्कर मारती है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस इन दिस स्प्रिंग? स्प्रिंग के अंदर कितनी कंप्रेशन आई है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है लेफ्ट राइट, यानी कितना प्रेस हो गया? चलो, एनी आइडिया लीजा? यू कैन सॉल्व। प्लीज रफ कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, अशल रफ कॉपी होनी चाहिए। हाउ वी कैन गो फॉर कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है जब फातिमा ने बेसिकली एनर्जी ढूंढनी है। हाँ सोचें फातिमा, हेल्प मी। गाड़ी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जी। और जब जाके गाड़ी हिट करेगी फातिमा, फिर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल। अलीजा आप बताएं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अलीजा सोचें, जिसमें के आता हो और एक्स आता हो, बिकॉज हमसे एक्स मांगा उसने, एग्जामिनर हमसे क्या मांगे? एक्स। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे अशर? हाफ को हाफ से कैंसिल कर देंगे। यस सर, कैंसिल कर गुड। देंगे। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना।
तो चलें mv² ओवर k अंडर रूट, ठीक है, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। निकालें, वैल्यूज k इज 750। मुझे सेंटीमीटर में बता दे, कोई मसला नहीं है। लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है। मीटर में निकालें, सेंटीमीटर में निकाल लें, चलिए मीटर में कर दें, कोई मसला नहीं, ये सेंटीमीटर में कर दें, नो इशू। नो नीड टू चेंज k इनटू मीटर्स, k की वैल्यू सेंटीमीटर में रहने दें, ठीक है। x आ गया, अच्छा माइक्रोफोन थोड़ी बंद करो, हाँ ठीक है। जब आंसर है फिर बताओ। अच्छा जी जी, बच्चों क्या आंसर आ 14.6। रहा है? अशर आपका कितना आ रहा है? फातिमा, अलीजा बोलें, शाबाश अलीजा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 14.6। 14.6, दिस इज व्हाट फातिमा से अप्रोक्सीमेटली, चलो 14.6 ले लेते हैं, 14.6 सेंटीमीटर। गुड, दैट्स द आंसर। अलीजा आपका आंसर ये नहीं आ रहा? मैं अब निकाल रही हूँ अभी। अच्छा चलो निकाल, सर यही आ रहा है, यही आ रहा है। ये आ रहा है, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फातिमा की गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी थी और जब जाके हिट किया उसने एक्सीडेंटली, so that kinetic energy is transferred into elastic potential energy। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इट मींस व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, एक तो ये है कि इलास्टिक पोटेंशियल कन्वर्ट होगी, काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी है। दूसरी बात कि आपके पास वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। रीजन क्या है? लुक एट दिस, ये देखो, वेलोसिटी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मींस अगर आपके पास इधर वेलोसिटी का ग्राफ हो और इधर एक्सटेंशन का ग्राफ हो, देन यू कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। जितनी ज्यादा वेलोसिटी करोगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी लीजा? कंप्रेशन होगी। जी। समझ आई? बिकॉज वी कैन टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी हम अंडर रूट ले सकते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा स्पीड से फातिमा टक्कर मारेगी जाके, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कंप्रेशन होगी। क्या होगी? कंप्रेशन। हाँ, जितनी स्पीड से टक्कर मारेगी उतनी ही ज्यादा कंप्रेशन होगी। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, लेकिन एक मसला है, अगर अलीजा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल, फिर क्या होगा? असल सोचो, अगर गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये गाड़ी जा रही है और ये हमारे पास स्प्रिंग है, क्लियर, ब्लॉक। आप मुझे बताएं कि अगर गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इफ दे आर नॉट इक्वल देन व्हाट वी हैव टू डू? हाँ, फिर एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा पता है? वो एनर्जी सर कहाँ वो चली है? गाड़ी ने ब्रेक भी मारी होगी ना। गाड़ी ने ब्रेक मारी होगी या स्प्रिंग हीट अप हो गया होगा, गाड़ी की कुछ एनर्जी लॉस हो गई होगी। वेल डन अशर। तो अशर कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी या अगर ग्रेटर गाड़ी है, कंप्रेस हो गई होगी। यस ग्रेटर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से, गोल्ड स्प्रिंग के अंदर थर्मल एनर्जी बन गई है, तो अशर ये कहेगा फिर अब काइनेटिक एनर्जी माइनस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस एलिजा क्या होगा? वर्क डन इनसाइड द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, वर्क डन इनसाइड द स्प्रिंग, ठीक है, वो आपस में जो डिफरेंस आएगा इलास्टिक और काइनेटिक का, वो वर्क डन में चला गया है। तो अब यहाँ पे एलिजा फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन होता है, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से अगर अलीजा को कंप्रेशन पता है तो अलीजा क्या करेगी? मैक्सिमम फोर्स ऑन अ स्प्रिंग भी निकाल सकती है, या स्प्रिंग के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स, सॉरी
ये स्प्रिंग के अंदर रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी। कौन सी फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स इन स्प्रिंग। तो चलिए फातिमा इसको एक्सप्लेन करें, ये मैंने क्या बात एक्सप्लेन की है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। अलीजा आप चले करें, अलीजा आप करें, अलीजा ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। ये गाड़ी के पास ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। हाँ, कि गाड़ी के पास काइनेटिक थी, उतनी इलास्टिक पोटेंशियल नहीं आई स्प्रिंग में। व्हाट डज इट मीन? तो फिर इसका मतलब है कि लाइक वो किसी और में चेंज हो गई होगी ना। तो हमने क्या किया है कि एनर्जी काइनेटिक जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया एनर्जी पोटेंशियल से, तो वर्क डन वैसे भी एनर्जी चेंज होता है, तो फिर हमने उसको इज इक्वल्स टू वर्क डन कर लिए इनसाइड द स्प्रिंग। फिर उसके बाद हमने चेंज ऑफ एनर्जी इज एक वर्क डन का एक फार्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स ठीक इनटू है, एक्स, तो एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और फोर्स जो है वो रेजिस्टिव है। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई। एक्सीलेंट। लेकिन अच्छा, ये वो फोर्स नहीं है जो गाड़ी ने जाके ब्लॉक के ऊपर लगाई है, स्प्रिंग के ऊपर लगाई, ये रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, समझ आई? क्या हाँ कैसी रेजिस्टिव जी, फोर्स? बोले। मैं पूछ रही हूँ कि स्प्रिंग के अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्स है? ये स्प्रिंग के अंदर रेजिस्टिव फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर रेजिस्टिव फोर्स है। क्लियर? अच्छा, अगर आपको ये चेक करना है ना कि गाड़ी ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, अगर आपने ये फोर्स निकालना है, ये फोर्स निकालना है, फिर हम पता क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ये करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द कार। अब आपके पास 3 रूट्स हैं। फातिमा कौन कौन से रूट्स हैं? इलास्टिक पोटेंशियल के कौन कौन से फार्मूलाज हैं? Sir, half fx, ओके, हाफ एफ एक्स, half kx squared, f squared by 2k. हाफ के एक्स स्क्वायर एंड अशर एफ स्क्वायर बाई 2k। 2k. अच्छा, ओके अब ये कि एक दफा आपको काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिल जाए एंड यू फील वेरी हैप्पी कि चलो भाई हमें काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिल गया। क्लियर? नाउ यू कैन चेक द फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द स्प्रिंग। अगर आप ये F निकाल दें, सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स exerted by the car on block spring। आगे समझ? जी. ये वो फोर्स है। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। जब कार हिट करेगी तो जो कंप्रेशन मैक्सिमम आपको चाहिए ये वो आ जाएगी। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला ये कब यूज करेंगे? जब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो और मैक्सिमम फोर्स पता हो। So these are the 3 really important formulas that you can use in your exam for energy conversions। आई समझ? लेकिन इस क्वेश्चन की कंडीशन है ये अप्लाई करने का। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन क्या है? व्हाई वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला? अगर 100% सर क्या हो? काइनेटिक हाँ, एनर्जी जब 100% पोटेंशियल में चेंज 100% काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? इलास्टिक पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी में। एनर्जी अगर 100% नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 100% इज नॉट कन्वर्टेड, देन क्या होगा? देन क्या होगा? फिर देन वो इट मींस, शाबाश, इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। फिर ऐसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी माइनस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस होगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। अब बात समझ आई? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर 100% ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, एंड यू फील वेरी सैड कि सर दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्सेस। ये बात समझ आ गई? वेरी वेल डन यार। अच्छा, अब अगर मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इज इट पॉसिबल? चलें एग्जांपल देते हैं। सपोज दिस इज अ चेयर, फातिमा एंड अलीजा आर गोइंग टू मेक अ प्रैंक विद अशर। ये क्या करते हैं, इस तरह चेयर के ऊपर एक स्प्रिंग फिट कर देते हैं एंड दे आर सेइंग अशर प्लीज सिट ओवर देयर। ठीक है, अशर यहाँ पे बैठ जाते हैं, अशर, ठीक है। अच्छा, नाउ द मास ऑफ अशर इज लेट्स सपोज 70 किलोग्राम, और अशर के चेयर पे बैठने से क्या हुआ है, स्प्रिंग की जो कंप्रेशन है एक्स है, क्लियर, वो होगी लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ के इज 300 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्लियर?
अब क्वेश्चन ये है कि if Ashar is going to sit on this chair and spring is fully compressed, the moment Fatma and Eliza open the lock, they are going to open lock. Ashar will go upward. Okay? अच्छा, अब Ashar ऊपर तो आ गए, but he was not happy कि सब prank हो गए, ठीक है? लेकिन आपने बताना है what is the height reached by Ashar? Ashar कितनी हाइट पे जाएगा? अब बताएं। मजे का कॉन्सेप्ट है ना? अब ये कैसे निकालें? एमपी से नहीं निकाल सकते। गुड। ऊपर इसको देख के हिंट लें, डू समथिंग फ्रॉम हियर। सर ये क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो वो होगी ना 9.81 एक्सेलरेशन, तो वो हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूले में। अच्छा, हम ये बात नहीं कह सकते कि जो स्प्रिंग के अंदर है एनर्जी विच इज बेसिकली कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किस पे कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक, नो, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? हाफ के एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं, इक्वल्स टू एम जी एच लगा सकते हैं। जी। मुझे बताएं मेरे पास क्या चीज मिसिंग है? अब हाइट हाइट गेन। सो दिस इज समथिंग जो मेरे पास नहीं है, ठीक है? इसको सब्जेक्ट बनाए जरा। तो हाफ को कर देते हैं 0.5 के एक्स स्क्वायर ओवर mass of Ashar into g gives you height. So it means this formula will directly give you the value of height reached by Ashar. अब समझ आया? यस सर। तो ये भी एनर्जी कन्वर्जन की ही एक एग्जांपल है in which आपने क्या करना है? Which energy converted into which form? Elastic potential to gravitational potential. Yes, elastic potential energy is now converted into gravitational potential energy. So this is something really important. अच्छा, बात समझ आई? यस सर। गुड। सेम केस, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है फिर तो difference is equals to what done? Remember that if two energies are not equal, their difference is always equals to what done? Clear? ये बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब जरा असल बात पे आते हैं। सवाल ये है, जरा सोच के आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट टाइम फातिमा ने क्या किया? एक्सटेंशन को, ये कंप्रेशन को, सॉरी, हाँ, फातिमा ने क्या किया? कंप्रेशन को 4x कर दिया। मींस न्यू कंप्रेशन, दोबारा जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अब स्प्रिंग को 4 नहीं, 4 इंटू टोटल कितना? 16 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। क्वेश्चन ये है कि अशर की जो न्यू हाइट है, हाइट न्यू गेन बाय द अशर, एच न्यू का मतलब ये है हाइट न्यू। आपने बताना है कि ये न्यू हाइट अशर गेन होगी, ये कितने टाइम्स हो जाएगी? तो सोच के बताना है पहले वाली हाइट से। अगर हम कंप्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दें, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो अशर की जो हाइट है जो वो गेन करेगा, तो फिर वो सर कितने ये टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन 1, हाइट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? अच्छा, ऑप्शन 1 16 टाइम्स, ऑप्शन 2 4 टाइम्स, ऑप्शन 3 8 टाइम्स, ऑप्शन 4 2 टाइम्स। सो आप सोचें कि ए, बी, सी और डी, which option we need to choose? New height. Question is about new height as compared to the old height. ये क्वेश्चन न्यू हाइट के ऊपर है, ठीक है? सवाल ये है, कंप्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया, यानी पहले अगर 4 सेंटीमीटर थी कंप्रेशन अशर, अब कितनी हो गई है? अब 16 सेंटीमीटर हो गई है। तो न्यू हाइट, पहले वाली हाइट जितनी भी थी, हाइट मैक्स, अब जो न्यू हाइट है वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम। अच्छा, अब तो हमने वोट दे दी, अशर कह रहे हैं मुझे लगता है 4 टाइम।
सर ऑप्शन सी। सी, ओके। एलिजा सोचे। मुझे लगता है सी होगा। सी होगा 8 टाइम्स। जी। अच्छा, चलो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला में एक काम की चीज पकड़ लेते हैं। लुक एट दिस, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर्ड। बिकॉज हमने के चेंज किया है? नो। नहीं। हमने मास ऑफ अशर को चेंज किया है? नो। अशर को हमने खाना खिला के तो नहीं बिठाया। हमने ग्रेविटी को चेंज किया है? नहीं। नो। मीन्स h इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। गॉट इट? अब हम एक काम करते हैं, अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू यानी कंप्रेशन की वैल्यू 4 टाइम x कर दी है, ठीक है, इट मींस न्यू कंप्रेशन इज ओल्ड कंप्रेशन का 4 टाइम मोर कर दी है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा इस फॉर्मूले में h इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अपनी जगह है, हम यहाँ पे 4x पुट कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज हमने कंप्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया ना, 4 टाइम प्रेस कर जी दिए जी। स्प्रिंग को। इट मींस हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर्ड। 16x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर तो इस हाइट में भी था, दिस वाज द हाइट ओल्ड। सो इट मींस हमारी जो न्यू हाइट है उसके साथ h न्यू के साथ कितना फैक्टर आ गया? 16 का फैक्टर आ गया। कितना? 16 टाइम क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी हाइट। सो इट मींस अगर अशर पहले 100 मीटर पे गया था, अब वो 1600 मीटर पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 1600। यानी समझ लें, मैं आपको इसको समरी करूं तो ये बात है कि अगर आप x को डबल करें, देखें सिंपल, x को अगर आप डबल x करेंगे, हाइट न्यू विल बी 4 टाइम ऑफ हाइट ओल्ड। अगर आप x को ट्रिपल x करेंगे अलीजा, हाइट न्यू विल बी 9 टाइम्स ऑफ हाइट ओल्ड। अब समझ आया? जी। कंप्रेशन को डबल करने से हाइट 4 टाइम जंप करेगी, रीजन स्क्वायर। दैट्स व्हाई एग्जामिनर विल आस्क यू टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस। x वर्सेस h का अगर ग्राफ आ जाए, x इन सेंटीमीटर वर्सेस हाइट इन सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, क्लियर, इसका ग्राफ आ जाए, तो यू कैन नॉट स्केच स्ट्रेट लाइन बिकॉज h इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर आप इसको 2x करेंगे, आपका आंसर 4 टाइम जंप करेगा। कितना टाइम? 4 टाइम जंप करेगा। इट मींस कि अगर आप इसको x लेते हैं, इसको डबल x लेते हैं, इसको 3x लेते हैं और इसको 4x लेते हैं, तो आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीजिंग रेट में बनाता हूँ, ये ठीक है। Whenever you have increasing gradient, it means आपके पास स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। अगर ये h और x डायरेक्टली होते स्ट्रेट लाइन लगती। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज हमने ना फातिमा अलीजा एनर्जी से रिलेटेड और हुक्सला और एनर्जी कन्वर्जन ये सारी चीजें सीख ली हैं। इंशाल्लाह आगे जो मैं आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस और ये चीजें कराऊंगा इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह क्लास में ना फिर उसके बाद आप पास पेपर्स करेंगे हम उसके। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ठीक है। ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट। ठीक है, so those who are watching my videos on YouTube, they can contact me on this number for live classes. Okay, anyone? Thank you very much. Allah Hafiz, sir Noman Malik. Okay ji, bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay.